हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से व्युत्पन्न हुई है और ट्राइगोनोमेट्री में तीन वर्ड है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई मतलब हुआ तीन, गोन मतलब हुआ भुजा और मेट्रोन का अर्थ हुआ मापना या माप, तीन भुजाओं की माप करना। यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें भुजाओं और कोणों के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की लिखे, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है। अब त्रिकोणमिति का उपयोग कहां कहां है? सबसे पहले बेबीलोन में, मिस्र में पूर्वजों ने सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों की दूरी ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते थे। आधुनिक विज्ञान में, इंजीनियरिंग सेक्टर में त्रिकोणमिति का बहुधा उपयोग है। भौतिकी में, गणित में, इन सेक्टरों में गणित का और गणित की त्रिकोणमिति शाखा का मैक्सिमम यूज है। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति के बिना आज हम लोग अधूरापन महसूस करेंगे। तो आइए त्रिकोणमिति में हम लोग आज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे पास 6 निष्पत्तियां हैं, 6 रेशियो है और 6 में 3 का वो विलोम है, अपोजिट है। अब कौन कौन है, कैसे हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है मेरा साइन, NE। अब साइन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोसाइन, इसके बाद टेंजेंट, फिर कोटेंजेंट, फिर सेकेंड, कोसेकेंट। ये हमारे पास 6 निष्पत्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, सबसे पहले साइन को हम लिखते क्या है, साइन लिखते हैं। हम बताएंगे साइन कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, कब से लिखते हैं। साइन, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया कॉस, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया टेन, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया कॉट, इसका सेक, इसका कोसेक। ठीक है। तो साइन सबसे पहले आर्यभट्ट ने साइन लिखा था, SINE। आर्यभट्ट ने 500 ईस्वी में साइन, जिसका अर्थ होता था अर्धजीवा, 500 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा, आर्यभट्टियम में इस साइन का उल्लेख है। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले से क्या किया, अर्धजीवा क्या या कि अर्धज्यावी से कहा। तो समय अंतराल के बाद इसको हम लोग ज्या पढ़ने लगे।
समय अंतराल बाद अर्धजीवा को या अर्धजीवा को ज्या पढ़ने लगे। उसके बाद आर्यभट्टियम का अनुवाद सबसे पहले इसका अरबी में हुआ। उसमें इन शब्दों को एज इट रखा गया, यथावत रखा गया। उसके बाद इसका जो है ना अनुवाद लैटिन में कर दिया गया, और लैटिन में खगोल विद के प्रोफेसर थे एडमंड गुंटर। एडमंड गुंटर ने इसका पहला नामांकन किया साइन, SIN, साइन। ठीक है। इसके बाद कॉस का भी एक अंग्रेज गणितज्ञ थे सर जोनास मूरे, इसने कोसाइन को कॉस किया। इस प्रकार टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का रूपांतर हुआ, और आज हम लोग इस फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए साइन के साथ में इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, इसको टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा। ये थीटा की जो है, थीटा के बदले में आप अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, ये जो साइन थीटा आप देख रहे हैं वो इसका मूल चीज नहीं है। ये कॉट के साथ में थीटा लगा तो कॉट थीटा ही हमेशा होगा, नहीं, ये एक एंगल है, यह एक एंगल है। किसी समकोण त्रिभुज में, सपोज ये समकोण त्रिभुज है और यह आपका थीटा न्यून कोण है, ठीक है, एक्यूट एंगल है, और किसी समकोण त्रिभुज में दो एक्यूट एंगल होगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एंगल है ये थीटा। सपोज अगर मैं यहाँ बीटा लिख दूं, यहां हम बीटा लिख देंगे, यहां बीटा लिख देंगे और यहां बीटा लिख देंगे। ठीक है, आप इसको समझ पाए होंगे कि साइन कहां से फॉर्म हुआ है, कोसाइन, टेंजेंट, ये सब अभी वर्तमान रूप में हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिए साइन का विपरीत इसका होता है, टेन का विपरीत कॉट होता है, और सेक का कोसेक होता है, ये अपोजिट होता है। हम इसको प्रूफ भी देखेंगे, इसी चैप्टर में हम लोग प्रूफ भी देखेंगे कि कौन किसका अपोजिट होता है। तो आशा है कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो देखिए किसी समकोण त्रिभुज में, ये नोट करके रखिएगा, अब हम जो रेशियो पढ़ने वाले हैं, किसी समकोण त्रिभुज में जहां 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। अब देखिए जहां न्यून कोण बन रहा है, सपोज अगर ये बीटा न्यून कोण है, तो इनके सामने वाले को हम लोग बोले लंब। क्या बोलेंगे? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। बाकी जो बच गया उसको हम लोग बोलेंगे आधार या बेस। बेस हो गया। इसको शॉर्ट में हम लोग H से डिनोट करेंगे, इसको शॉर्ट से P डिनोट करेंगे, और इसको हम लोग B से डिनोट करेंगे। यानी कि आपका जो फिगर हो गया वो इस प्रकार का हो गया, ये H हो गया, ये P हो गया, और ये B हो गया, अगर ये 90 डिग्री का है तो। ठीक है, PHB। अब देखिए यहां से एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने एक प्रमेय बनाया था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको हम लोग H स्क्वायर बोलते हैं, इसको P स्क्वायर बोलते हैं, और इसको B स्क्वायर बोलते हैं। बस एक फार्मूला से हम इसे और भी दो फॉर्म निकाल सकते हैं। कैसे? P स्क्वायर, P स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। B को यहां लेते आइए, ये H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक फॉर्म हो गया। अब देखिए B बराबर क्या हो सकता है? B स्क्वायर। B स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं आप? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। आपने देखा कि आप एक पाइथागोरस के फार्मूला से एक दो सूत्र और निकाल लिए। ठीक है, इसका यहां हम लोग यूज करने वाले हैं।
तो अब देखिए सबका एक वैल्यू है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब का अपना अपना रिलेशन है इन साइड्स के साथ में। अब देखिए किसी समकोण त्रिभुज में सपोज ये ए बी सी, ठीक है, ये आपको क्या हो गया एच हो गया, ये आपको क्या हो गया पी हो गया, और ये आपको क्या हो गया बी हो गया। तो साइन थीटा बराबर पहले हम देखते हैं, सपोज ये न्यून कोण जो है ये थीटा हो, अगर ये न्यून कोण सी अगर थीटा हो तो थीटा ही न्यून कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर पी, और जहां की समकोण बनाएगा उनके सामने वाली भुजा को कर्ण, बाकी जो बच गया वो आधार। ये आपके बेसिक कंसेप्ट में होना चाहिए, तभी हम इसको आगे की चैप्टर में इसको हम बना पाएंगे इस पे आधारित प्रश्न को। तो ये देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच। इसको जो है हम लोग पी बाय एच के रूप में जानते हैं। अब पी मतलब लंब बटे कर्ण, चूंकि लंब और कर्ण थोड़ा सा बोलना टफ लगता है, इसलिए हम लोग पी बाय एच बोलेंगे शॉर्ट में। एक रिलेशन है। अब कॉस ये बी बाय एच, ठीक है, टेन पी बाय बी, और कॉट बी बाय पी, सेक एच बाय बी, और कॉसेक एच बाय पी। अब देखिए तो आप अगर तीन याद रखते हैं, तीन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? पी बाय एच देखिए तो इसका उल्टा है, बी बाय एच देखिए तो इसका उल्टा है, और पी बाय बी देखिए तो इसका उल्टा है। तीन अगर ध्यान रखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक तीन याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब ये क्यों होता है इसको देख लेते हैं एक नजर। अब देखिए साइन का मान, सपोज अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो भी जिधर से आप चाहेंगे उधर से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन पहले हम यहां से चलते हैं। साइन का मान पी बाय एच, कॉसेक का मान एच बाय पी, एच बाय पी, पी पी कैंसिल, एच एच कैंसिल, क्या हो गया ऊपर में 1 गुना 1, 1 गुना 1 बराबर क्या हो गया 1। यानी कि आप एलएचएस से चले, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का मान दिया, कॉस का मान दिया, क्या बचा 1 बचा। एक तरह से फॉर्मूला बन गया आपका, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1। इसका मतलब है एक दूसरे की क्या होता है अपोजिट होता है। अब देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन का मान देखिए तो इसका ही मान 1 होगा, तो टेन थीटा मान पी बाय बी, पी बाय बी, कॉट का मान बी बाय पी। अब देखिए तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, या 1 गुना 1 बराबर क्या बचा 1, ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं सेक कॉस, सेक कॉस सेक। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस का मान क्या है बी बाय एच, बी बाय एच, सेक का मान क्या है एच बाय बी, बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या बचा 1 गुना 1, 1। यानी कि आप देख लिए कि ये तीनों जो है ना एक दूसरे के विपरीत होता है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। बस तीन आप याद रखेंगे, ध्यान देंगे। याद क्या रखना है, बस इसे हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे बनते जाएगा, याद भी हो जाएगा।
तो आज इस वीडियो में यहीं तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे हम लोग रेशियो देखेंगे, उस पर आधारित प्रश्न देखेंगे और इस पर आधारित एक्सरसाइज भी करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।